जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और अगर आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, लूफेन उन सारे लोगों को लेते हुए लव होटल में चले जाते हैं। उस होटल को देखते हुए सभी लोग काफी अजीब सा रिएक्शन बना रहे होते हैं, लेकिन जियाउनान काफी ज्यादा खुश होती है। वो कह रही होती है ड्रैगन की सवारी करना यह तो काफी ज्यादा अमेजिंग था। वो बोन ड्रैगन का क्लोन बेसिकली एक प्राइवेट प्लेन था, यहाँ तक कि हम इसकी सवारी करके ड्रैगन नेशन तक भी जा सकते हैं। तो क्वीन कहती है हालांकि पकड़े जाने से बचने के लिए हमने 1 दर्जन किलोमीटर दूर से ही पैदल चलना शुरू कर दिया था। मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई हूँ। दूसरी तरफ लूफेन वो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो मनी मन सोचता है कि वो बोन क्लोन वो सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दी फॉलन कॉर्प्स हॉली ड्रैगन, इसे अपने पपेट में बदलने के लिए सभी डिमोनिक सोल्जर्स को ऑब्जर्व करके डिवाइन बोन फ्यूजन का यूज किया और अब ये एंशिएंट गॉड की बॉडी मेरे पास है। और ना सिर्फ इसके सारे के सारे स्किल बरकरार है, बल्कि ये इतना ज्यादा बड़ा है कि मैं 20 लोगों की टीम के साथ भी इसकी सवारी कर सकता हूँ। तभी आंटी हान उससे कहती है लूफेन आखिर में रूम्स को कैसे अरेंज करना चाहिए। इसी के साथ हम काउंटर में बैठे हुए एक आदमी को देखते हैं जो कि उन सभी लड़कियों को देखते हुए पागल हो रहा होता है। वो लूफेन से कहते हैं वाह, इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बाद भी तुम इतने सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आ रहे हो, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी नौजवान। तो लूफेन वहाँ पर आता है जहाँ पर वो 3 रूम की डिमांड करता है। तो वो आदमी उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए कहता है यंग मैन, तुम के दिखिले दिखिले लग रहे हो, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे लूफेन का ही न्यूज चल रहा होता है जहाँ ताइक्वी नेशन के जिन गवर्नमेंट ने उसे सच में टेररिस्ट घोषित कर दिया। लेकिन आखिर लूफेन कैसे टेररिस्ट हो सकता है। टेररिस्ट तो खैर हम देखते हैं कि वो आदमी जैसे ही पीछे मुड़ता है वो वैसे ही न्यूज बदल जाती है और न्यूज में अगली खबर दिखाई जाती है। वो उसे इग्नोर करते हुए कहता है शायद मैं गलत हूँ, ये रही तुम्हारी चाबी। और इसी के साथ वो उन्हें उनकी चाबी दे देता है। इसी के साथ वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लूफेन एक चाबी जियान को देता है और बाकी सभी को रेस्ट करने के लिए गेस्ट रूम में जाने के लिए कहता है। तो जियान उससे कहती है लेकिन लूफेन अब तुम कहाँ जाने वाले हो। तो लूफेन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं जिन फैमिली के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए बाहर जाने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आंटी हान टीचर ग्यू से उनका हाल पूछ रही होती है, जहाँ पर टीचर ग्यू भी जवाब देती है कि वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ जियाउनान उन गंदे पिक्चर्स को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। यहाँ पर लूफेन जियान से कहता है आज रात या फिर ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक मैं वापस आ जाऊंगा। इस दौरान तुम्हें सभी लोगों की देखभाल करनी है, तो चिंता मत करना, आज रात सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। जो कि देखते हुए आंटी हान कहती है लूफेन आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तो जियान कहते हैं कि आराम करो, वो जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर वो आदमी ये देखते हुए कह रहा होता है मुझे इस लड़के से जलन हो रही है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये कुछ और ही समझ रहा है। खैर हमें उसी रात ताइक्वी नेशन के जिन मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जिसके गेट पे काफी सारे गार्ड खड़े होते हैं, जिसमें से एक गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे नेशन के 5 हीरोज दल बदल कर देंगे। इसी के साथ हमारे सिटी का ट्रूप्स वो भी तबाह हो चुका है। तो दूसरा आदमी कहता है शिकायत करना बंद करो, अभी के लिए जिन मेंशन की रखवाली करना यही हमारे लिए सबसे बड़ा काम है। तभी अचानक से उनके सामने एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और एक बड़ा बिल्डिंग गिर जाता है। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है ये क्या हो रहा है। तो दूसरा पर्सन कहता है ये बहुत ही बुरा न्यूज है, 9 रियल्म के डीमंस इस सिटी में भी आ चुके हैं। तो दूसरा पर्सन कहते हैं क्या तुमने क्या कहा, आखिर 9 रियल्म्स के डीमंस यहाँ पर कैसे अपीयर हो सकते हैं। हम देखते हैं वो जो डीमंस होते हैं वो एकदम तबाही मचा रहे होते हैं। वो किसी बेकसूर या फिर पापी को नहीं देखते, वो सबको मार रहे होते हैं। यहाँ तक कि सिटी के पास आर्मी भी बहुत ही ज्यादा कम है। आखिर वो लोग कैसे निपटेंगे। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के पीछे एक औरत आती है। वो उस आदमी से कहती है जिन मेंशन के अंदर लॉर्ड्स अभी भी इस मैटर पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सब मुझ पर छोड़ दो। हम देखते हैं ये लेडी जिन ज्यू युआन है, जो कि फॉर्मर जिन फैमिली की इंपीरियल गार्ड है। जहाँ पर वो आदमी घबराते हुए कहता है तो फिर ठीक है, हम ये सब कुछ तुम पर छोड़ते हैं। इसी के साथ वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं वो लेडी अकेली उन डीमंस के सामने खड़ी है। तभी उसी दीवार को लांघते हुए लूफेन भी अंदर आ जाता है, लेकिन वो लेडी उसे देख लेती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है। लूफेन उससे कहता है भले तुमने अगर मुझे देख लिया हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। इसी के साथ वो अटैक करने के लिए एकदम रेडी होता है। दूसरी तरफ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जिन किसी के सामने बैठा हुआ होता है। वो आदमी उससे कहता है आखिर गलत क्या है, क्या तुम भी ये सोचते हो कि मैं इसे कर नहीं पाऊंगा। तो मिस्टर जिन उससे कहता है हालांकि तुम और लॉर्ड जिन एक ही फैमिली से हो, लेकिन लूफेन को मारना और
और जिन मेंशन को तुम्हें सौंप देना ये काफी जल्दी होगा। और इसके अलावा तुम लूफेन को नहीं समझते, यहाँ तक कि लॉर्ड जिन भी उसे समझ नहीं पाया। तो वो जो सामने वाला पर्सन होता है वो उससे कहता है तुम इतनी बातें कह रहे हो, क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं लूफेन को नहीं मार सकता? हम देखते हैं ये जो पर्सन है इसका नेम जिन कुयान जिंग है, जो कि फॉर्मर जिन फैमिली का इंपीरियल गार्ड है। वो उससे कहता है तुम और लॉर्ड जिन दोनों ही एकदम सेम है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं एबिसल क्लास नहीं बना पाया, तुमने मुझे मेरे पीक में जाने से रोका। तो उसकी बातें सुनते हुए मिस्टर जिन पहले की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर जिन कुयान जिंग लॉर्ड जिन के सामने घुटनों के बल रो रहा था। वो मन ही मन कहता है उस समय जब लॉर्ड जिन के जरिए उसे इंपीरियल गार्ड से एक्सपेल कर दिया गया, वो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक था, लेकिन मुझे इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जब मैं नेशनल डिफेंस के लिए न्यू हीरोज को ढूंढ रहा था तो वो मेरे पास आया। तो मैं उसे लूफेन को मारने के लिए और जिन फैमिली को कंट्रोल पे लेने के लिए मेरे प्लान को बर्बाद करने नहीं दे सकता। कुयान जिंग खड़ा उठता है और कहता है एबिसल क्लास ये सिर्फ चमकदार है लेकिन खोखला है, भले ही लूफेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो या फिर नहीं, मैं उसे खुद देख लूंगा। तो मिस्टर जिन उससे कह रहा होता है तुम लूफेन की ताकत को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हो, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ तुम अकेले उसे संभाल नहीं सकते हो, तो जल्दी मत करो। वो आदमी कहता है किसने कहा कि मैं यहाँ पर अकेले आया हूँ, मैं अपने साथ एक खूबसूरत और स्किल्ड एक्सपर्ट को लेके आया हूँ। तभी अचानक से वो बिल्डिंग हिलने लगती है। वो लोग बाहर देखते हैं जहाँ पर वो 9 रियल्म्स के डीमंस तबाही मचा रहे होते हैं। ये देख के मिस्टर जिन कहता है ये सब खत्म हो गया, लूफेन ने इस जगह को बहुत ही जल्दी ढूंढ लिया है, अब हम सब मारे जाएंगे। वो आदमी ये देखते हुए कहता है कि क्या 9 रियल्म के डीमंस इस सिटी तक पहुँच गए हैं? मिस्टर जिन उससे कहता है अब बहुत लेट हो चुकी है, मैं तुम्हारे टर्म्स को एक्सेप्ट करता हूँ, जल्दी से जाओ और लूफेन को मार डालो। तो आदमी कहता है लेकिन मैंने कहा था कि मैं लूफेन से लड़ूंगा, लेकिन बाहर तो 9 रियल्म के डीमंस भी है। तभी अचानक सामने के शीशे को तोड़ते हुए जिन जियो युआन उनके सामने आ गिरती है। वो दोनों उसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो आदमी कहता है कि क्या आखिर ये चल क्या रहा है? तभी लूफेन उनके सामने आता है और कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करोगे? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ और इसमें मैं सिर्फ एक ही मूव करूंगा, तो बताओ ये कैसा रहेगा? यह देखते हुए मिस्टर जिन कहता है लूफेन आखिर तुम यहाँ पर कैसे हो? वो जिन कुयान जिंग से कहता है जल्दी करो, आखिर तुम क्या कर रहे हो? वो आदमी लूफेन को देखते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है यहाँ तक कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंपीरियल गार्ड जिन जियो युआन भी तबाह हो चुकी है, इससे निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी लूफेन उससे कहता है तो जिन फैमिली से एक और, बिल्कुल सही, इस कदम के साथ मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए वो एंशिएंट गॉड बॉडी को समन करता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसी वो एंशिएंट गॉड बॉडी वहाँ पर समन होता है वो पूरे के पूरे बिल्डिंग को तबाह कर देता है। हम मिस्टर जिन को देखते हैं जो कि मलबे में दबे हुए होते हैं, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी वो अपने सामने जिन कुयान जिंग के लाश को देखता है। वो ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो खांसते हुए मन ही मन कहता है नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, मेरा ये प्लान ये पूरा नहीं हुआ है और जिन फैमिली खत्म होने वाला है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये कहते हुए वो टेलीपोर्टेशन स्क्रोल को बाहर निकालता है और जैसे उसे एक्टिवेट करता है उससे पहले ही लूफेन उस स्क्रोल को फाड़ देता है और वो उसे फाड़ते हुए अपने स्वॉर्ड को जिन के अंदर घुसाड़ देता है और कहता है यही वो लास्ट मूव था। जहाँ पर लूफेन कहता है तो फाइनली जिन मेंशन डिस्ट्रॉयड हो चुका है, क्या तुमने इसे देखा? तो वो फॉरेन कॉप्स जिन कहता है हाँ मास्टर, मैंने इसे अच्छे से देखा है। तो लूफेन कहता है अब बस एक ही पर्सन है जो कि बची हुई है और वो तुम्हारी छोटी लड़की जिन जियो है। अगर मुझे पता चल गया कि वो कहाँ छुपी हुई है तो उसकी मौत को टालना असंभव हो जाएगा। ये कहते हुए लूफेन वहाँ से निकल जाता है और उससे कहता है तुम यही रहो और अपने सिटीजन को दिखाओ कि तुम क्या बन चुके हो। इसी के साथ वो बोन क्लोन को कहता है इस सिटी को तबाह करके रख दो। वो आगे बढ़ता ही है कि तभी वहाँ पर कोई अपीयर होता है और लूफेन को रोकने के लिए कहता है। ये आवाज सुनते हुए लूफेन रुक जाता है और कहता है कि क्या ये आवाज, ये तो प्रिंसिपल का है। हम देखते हैं कि उसके सामने वो प्रिंसिपल अपीयर होता है। वो उससे कहता है ऐसा लगता है कि मैं समय पर पहुंच गया हूँ, तुम सचमुच कंट्रोल के बाहर हो चुके हो लूफेन। अगर मैं कुछ देर बाद आती तो शायद ये टेंशो सिटी तबाह हो जाती। तो लूफेन आगे बढ़ते हुए कहता है ये तो जिन फैमिली है जिसने सिटी को तबाह कर दिया है। ये सुनते हुए प्रिंसिपल कुछ भी समझ नहीं पाती। लूफेन उससे कहता है प्रिंसिपल, हमें वापस ले जाने के लिए इतनी दूर तक आने के लिए थैंक यू। टीचर यू और बाकी सभी लोग एकदम सेफ है। मैं जियाओकी के पेपर डॉल का यूज करता हूँ ताकि तुम उन तक पहुँच सको। तभी प्रिंसिपल उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊँ ताकि तुम ताइक्यू नेशन को तबाह कर सको? अपने इन समन को वापस लो और मेरे साथ वापस हमारे देश में चलो। तो लूफेन प्रिंसिपल के हाथ को हटाते हुए कहता है प्रिंसिपल, आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? इन लोगों ने हमारे लोगों को मारा है और अगर टीचर यू वो अगर नहीं बचती तो
तो क्या तब भी आप यही कहते? ये सभी लोग यही डिजर्व करते हैं। तो प्रिंसिपल उसे पकड़ते हुए कहता है, लूफेन मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ, मुझ में भी यही गुस्सा है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं रोक रहा कि मेरा दिल पत्थर है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। एक्सट्रीम नॉर्थ के कैप्टन ट्यू को तुम्हें बता देना चाहिए था, ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है जहाँ बहुत ही कम लोग हैं जो कि दुश्मनों के इलाकों में कदम रख पाए हैं, और यही बात सब पर लागू होती है। यहाँ की आम लोगों की नजरों में 90s फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर्स अपने पावर के पिनेकल पर है, जो कि किसी के भी करियर को एंड कर सकते हैं, और फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद किसी के भी लेवल एक अलग लेवल पर आसमान छू जाती है, जहाँ 100 लेवल तक पहुँचना एक करियर अचीवमेंट होता है। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 5th ट्रांसफॉर्मेशन के मास्टर है, इनकी लेवल 120 है, और इनमें से कुछ लोग ताइक्यू नेशन में भी है। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन कहता है, क्या ताइक्यू नेशन में भी 5th ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर है? वो मनियन कहता है, 4th ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर उनका मेरे साथ कोई भी मैच नहीं है, लेकिन अगर ये 5th ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर्स जिन फैमिली को सपोर्ट करे तो इसमें मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ सकती है। मुझे इनसे निपटने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। तभी वाइस प्रिंसिपल उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें उन्हें टारगेट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये 5th ट्रांसफॉर्मेशन के मास्टर ये अपने आप को कभी भी दिखाते नहीं है, और ये किसी कंट्री के नहीं होते हैं। वो जो चाहते हैं उसे पाने के लिए पर्दे के पीछे से कंट्री को मैनिपुलेट करते हैं, और ताइक्यू नेशन को मैनिपुलेट करना सबसे ज्यादा इजी है, और इसी वजह से वो ट्रू रूलर्स यहाँ पर रहते हैं। तो ये सुनते हुए लूफन कहता है, तो जिन मेंशन उन 5th ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर्स के पपेट है, और अगर मैं ताइक्यू नेशन को डिस्ट्रॉय करना जारी रखूं तो मैं उन्हें उकसा दूंगा। तो प्रिंसिपल कहता है, बिल्कुल, तुम्हारे दुश्मनी जिन फैमिली के साथ थी और अब ये पूरा हो चुका है, तो अगर तुम अब यहाँ पर नहीं रुकोगे तो तुम और भी मुसीबतों को अपनी ओर खींच लोगे, और उस पॉइंट पर सिर्फ ड्रैगन नेशन के 3 एल्डर्स ही इसे बैलेंस कर सकते हैं। अब तुम सब कुछ समझ गए होंगे, है ना? और तुम कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करोगे। तो लूफन कहता है, हाँ मैं सब कुछ समझ गया हूँ, और इसी के साथ वो अपने समन्स को वापस बुला लेता है, यानी कि वापस भेज देता है, जहाँ पर वो कहता है, जो कि जिन फैमिली खत्म हो चुकी है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैं ताइक्यू नेशन को छोड़ रहा हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे दूसरे एनिमीज के पास जाना होगा। ये कहते हुए वो जाने लगती है, तभी लूफन उसे रोकता है और कहता है, एक पल के लिए रुको। ये कहते हुए वो अनमेल्टिंग आइस नेकलेस को बाहर निकालता है और कहता है, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये वो गिफ्ट है, ये खासकर आपके लिए है। तो प्रिंसिपल कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तो लूफन कहता है, अरे सिस्टर, अब ढोंग करना बंद करो, इसे छिपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप मुझे 1 सेकंड के लिए धोखा दे सकते हो, लेकिन इतने टाइम तक नहीं। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। तो लूफन कहता, तो फिर ठीक है, अगर आपको ये नहीं लेना तो मैं अपनी आंटी को ये दे दूंगा। तो प्रिंसिपल दौड़े हुए उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुम छोटे बदमाश कहीं के, मेरे इस गिफ्ट को किसी और को देने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? इसी के साथ वो अपने टोपे को निकालती है। अगर फैमिली के कुछ खास मामले नहीं होते तो मैं ये नेकलेस बहुत पहले ले चुकी होती, लेकिन आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सीनियर सिस्टर हूँ? इसी के साथ हम उसके फेस को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। एंड ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो बताओ गाइस, तुम्हें ये एपिसोड कैसे लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।